morning to all. My name is Khushbu and I am serving as an assistant professor in our own RPIT campus, which is located in Karnal. So I welcome you all on our RPIT YouTube channel, that is RPIT Academics. Today we are going to discuss about the parts of an electrical substation. तो हमने सबस्टेशन के बारे में डिस्कस किया था. व्हाट इज़ दैट सबस्टेशन, काम क्या है उसका. नाउ वी विल डिस्कस इट्स पार्ट्स. बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, सर्किट ब्रेकर, recloser, blade fuse. One by one we will discuss all of them. So the function of transformer is it is a static electrical machine that serve to increase or decrease electricity in an AC electrical circuit. ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना, यानी कि स्टेप अप करना या स्टेप डाउन करना. तो दो टाइप के ट्रांसफार्मर भी हमारे यूज़ होते हैं इसके लिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. हम फ्रीक्वेंसी और पावर को मेंटेन करके ही ट्रांसफार्मर के थ्रू हमारा स्टेप अप और स्टेप डाउन करते हैं वोल्टेज को. Next part is circuit breaker. It interrupt and re-establish the continuity of an electric circuit. Such interruption is made with load or short circuit current. तो सर्किट ब्रेकर का काम क्या है, जैसे ही हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वहाँ पे कोई मान लो कोई फॉल्ट आ गया तो उसको एकदम से हमें ब्रेक करना पड़ सकता है. जो हमारा पावर है एकदम से हमारी इंटरप्ट करनी पड़ सकती है. तो इस ये इंटरप्शन कब होती है, जब बहुत ज़्यादा लोड हो या शॉर्ट सर्किट करंट आ जाए, तब हमारा सर्किट ब्रेकर यूज़ होता है. Next is recloser. It is an electromechanical part that interrupt the current when there is an excess of electricity and when a fault is generated in the circuit. जैसे कोई फॉल्ट आएगा या एकदम से एक्सेस ऑफ करंट आ गया तो हमारा रिक्लोजर काम करता है. रिक्लोजर आर डिज़ाइन टू ऑपरेट 3 क्लोजिंग ऑपरेशन एंड 4 ओपनिंग विद एन इंटरवल बिटवीन दैम. नेक्स्ट पार्ट इज़ ब्लेड फ्यूजेस. फ्यूज़ का काम तो हमारे जो डोमेस्टिक यूज़ में भी होता है. फ्यूज़ का काम क्या होता है, जैसे ही एकदम से हाई वोल्टेज आ जाती है तो फ्यूज़ हमारा एक्टिव हो जाता है और हमारी पावर डिस्कनेक्ट हो जाती है. सो दे आर कनेक्शन एंड डिस्कनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट विद अ डबल फंक्शन. वन ऑन द हैंड एज अ ब्लेड डिस्कनेक्ट, इट स्विचेस on and off. On the other hand, it acts as a fuse protection element which is used when an overcurrent is registered. तो दो केसेस में काम करता है ये. डिस्कनेक्ट स्विच की तरह काम करेगा, ऑन और ऑफ कर देगा, और दूसरा ये हमारे एलिमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जब ओवर करंट आता है. डिस्कनेक्ट स्विचेस एंड टेस्ट स्विचेस, they are served to physically disconnect an electrical circuit, so they usually operate without charge. These switches work mechanically and also manually. फिर उसके बाद हमारा lightning arrestor. They are possibly for keeping ionized rays away when there is a surge of a certain magnitude. Lightning arrestor form an electronic arc that make the current discharge on the ground and not on people or equipment and installation. तो लाइटनिंग अरेस्टर का मेन फंक्शन है, जैसे हमारे रेनी डेज़ में जो लाइटनिंग की प्रॉब्लम आती है उससे एकदम से चार्ज आ जाता है तो उस चार्ज को वो ग्राउंड में ले जाता है और हमारे इक्विपमेंट भी प्रोटेक्टेड रहते हैं और हम लोग भी प्रोटेक्टेड रहते हैं. इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, दे आर apparatus is responsible for measuring the electric current. there are 2 टाइप. जो इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर है 2 टाइप के होते हैं. करंट ट्रांसफर जिसे हम CT बोलते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, टू ट्रांसफॉर्म द वोल्टेज वैल्यू विदाउट टेकिंग केयर द करंट इनटू अकाउंट. बोथ वैल्यूज आर यूज्ड इन द रियल टाइम मेजरिंग, कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन. तो ये भी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं हमारे करंट एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर. देन नेक्स्ट पार्ट इज जंक्शन बॉक्सेस. दे आर द कनेक्शन टर्मिनल पर फेज दैट allow us to make derivation and to reach the specific area. Then condenser, they allow us to conserve the electricity that is produced in an electric field, though 2 conductors are separated by insulating material energy. Insulating material energy is temporary stored. तो ये हमारे सारे के सारे टाइप्स थे जो हमारा सबस्टेशन है.
For electrical substation we will meet in next video. Till then, thank you so